समझाएगा। और किसी क्वेश्चन में परेशानी हुआ है बच्चों? नहीं। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिसाइड किया था, तो आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से जो फॉर्मूला बनेगा साइन का, कॉस का, टैन का, एक अगर एंगल जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री नहीं हो, क्योंकि ये इन एंगल्स का तो आप वैल्यू याद कर चुके हो, 0, 30, 45, 60 और 90। आप लोगों ने इन एंगल्स का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सारे एंगल्स के लिए अलग अलग टी रेशियो का क्या मान होता है ये याद कर चुके हो। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम बात करेंगे कि अगर हमारा कोई एंगल इनका मल्टीपल होगा, इनका मल्टीपल कहने का मतलब 30 का मल्टीपल 120 हो सकता है, 150 हो सकता है, 180 हो सकता है, 210 हो सकता है, 240 हो सकता है, 300, 330, 390, ऐसे बहुत सारा हो सकता है ना। 45 का मल्टीपल हो सकता है, 135 हो सकता है और वगैरह वगैरह बहुत कुछ हो सकता है। तो अगर वो एंगल आपको दिया जाए, अगर उस तरह के एंगल्स को दे दिया जाए हमको, तो फिर उन एंगल्स का हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम इसके ऊपर आज इस वीडियो क्लास में बात करने वाले हैं। समझ में आ गया? तो इसके लिए हमें कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख के रखना होगा, अदरवाइज हमें बहुत सारा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। आज की इस वीडियो क्लास में हमारा मेन टारगेट होगा आपको कॉन्सेप्ट समझाना। ये कॉन्सेप्ट हम आज समझेंगे और इसका वैल्यू कैसे निकलता है ये हम कल बात करेंगे। फिलहाल अभी तक के वीडियो क्लास में हम लोगों ने बात कर लिया है कि जितने भी टी रेशियो हैं उन टी रेशियो के लिए अलग अलग क्वाड्रेंट रिजर्व है ना। जैसे हम लोगों को मालूम है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो हमारा है ये किसके लिए रिजर्व्ड है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये ऑल है, इसमें सब हो सकता है। सेकेंड क्वाड्रेंट किसके लिए रिजर्व्ड है, साइन थीटा के लिए, एंड साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज कॉसेक थीटा के लिए। थर्ड क्वाड्रेंट किसके लिए रिजर्व्ड है, tan के लिए, और tan का जो रेसिप्रोकल है दैट इज cot थीटा के लिए। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट रिजर्व किसके लिए है, cos थीटा, एंड cos थीटा का रेसिप्रोकल sec थीटा। इसके साथ ही हम लोगों ने कल वाले क्लास में ये भी देख लिया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो होता है 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच। हम इसको डिग्री में भी लिख सकते हैं, रेडियन में भी लिख सकते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट कहां से कहां होता है, 90 से लेकर के 180 तक, और ये होता है 180 से 270, और ये 270 से 360 है ना। अच्छा, इसी को अगर मैं लिखूं रेडियन फॉर्म में तो ये 0 से π/2 होगा, और ये π/2 से पाई होगा, ये क्या होगा पाई से 3π/2, और ये क्या होगा 3π/2 से 2π, है ना। हम लोगों ने ये भी देख लिया है कि एक्स एक्सिस 0 डिग्री या 360 डिग्री या 2π रेडियन के फॉर्म में को दिखाता है।
ये आपका दिखाता है 90 डिग्री या π/2 को, ये दिखाता है 180 डिग्री या पाई को, ये दिखाता है 270 डिग्री या 3π/2। इतनी बात को, इतनी इन सारे इंफॉर्मेशन के बारे में, इन सारी बातों के बारे में हम लोग पहले का जो 2 क्लासेज हैं उसमें पढ़ चुके हैं ना। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग इसके अलावे कुछ बात करेंगे। ये देखेंगे कि इनका वैल्यू कैसे कैसे डिसाइड किया जाएगा फॉर अलग अलग एंगल्स के। समझोगे इस बात को कि इसका एंगल 0 और 90 के बीच में, यानी इसका एंगल 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। तो यानी इसमें एंगल थीटा हो सकता है या 90 माइनस थीटा हो सकता है। समझ रहे हो बात को? समझ लो, थीटा को आपने कोई एक्यूट एंगल समझा है। एक्यूट एंगल यानी कि थीटा एक न्यून कोण है। न्यून कोण कहने का मतलब वैसा कोण जो 0 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं 70 डिग्री का, तो 70 डिग्री जो है ये 90 डिग्री से छोटा है ना। तो 70 को हम लोग 90 से छोटा है, इसलिए 90 माइनस थीटा। ठीक है ना, समझ में आ गया। इसके बाद दूसरा देखो, ये आपका 90 से बड़ा है इसमें एंगल, तो 90 प्लस थीटा लिखोगे, और 180 से छोटा होगा 180 माइनस थीटा लिखोगे। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। हाँ सर, हाँ सर, इसमें नहीं, नहीं छोटा कैसे हो जाएगा, ये तो 90 से 180 तक है ना। तो 90 से 180 कहने का मतलब कि 90 से छोटा कैसे हो सकता है। अच्छा, ऐसे ही ये देखो, ये 180 से बड़ा है तो 180 प्लस थीटा होगा या 270 माइनस थीटा होगा। ये 270 से बड़ा है तो इसलिए इसको क्या लिखोगे आप, 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। ठीक है, अच्छा हम लोग ये भी देखे थे कि जब हम लोग एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो पॉजिटिव एंगल बनता है, प्लस थीटा बनता है। लेकिन जब आप एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज मूव करोगे तो एंगल नेगेटिव बनेगा, माइनस थीटा बनेगा। ठीक है, चलो, तो इस तरह से अगर हम इधर से जाते हैं तो ये एंगल हमारा माइनस थीटा हो जाए। कोई परेशानी अगर है आपको तो बताओ। यहाँ तक किसी को परेशानी, खुशी आपको दिक्कत यहाँ तक? अगर हम लोग यहाँ से, जैसे यहाँ से तो आप ऐसे घूम रहे हो ना, लेकिन अगर मान लो यहाँ से आप इधर से घूमना शुरू करते तो आपका कोण क्या बनता, माइनस में बनता, इसलिए माइनस थीटा हो गया। अब एक बात याद कर लो आप, लाइफ टाइम एक बात याद कर लेना, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको 50-60 फॉर्मूला याद करा देगा। बस छोटा सा लॉजिक 50 से 60 फॉर्मूला आपको याद करा देगा। समझ गए? तो आप डिसाइड कर लो कि आप 50-60 फॉर्मूला रटना चाहते हो या एक छोटा सा लॉजिक समझ करके 50-60 फॉर्मूला बनाना चाहते हो। क्या करना चाहते हो आप? एक छोटा सा लॉजिक समझ लिया जाए जिससे 50-60 फॉर्मूला हम जब चाहें बना सकते हैं। ठीक है,
तो मैं आपको एक लॉजिक समझा रहा हूँ। लॉजिक ये है, आपका लॉजिक है वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, यानी कि 90 डिग्री और 270 डिग्री के रिस्पेक्ट में टी रेशियो बदल जाएगा। ठीक है, बस ये बात को आपको याद रखना है। क्या याद रखना है आपको? कि 90 डिग्री और 270 डिग्री, यानी कि वाई एक्सिस, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल कहाँ है? वाई एक्सिस पे है। 270 भी कहाँ है? वाई एक्सिस पे। तो इसीलिए कहा गया है कि वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, यानी कि 90 डिग्री और 270 डिग्री के रिस्पेक्ट में टी रेशियो बदल जाएगा। बदल जाएगा इन द सेंस है, इसका मतलब है कि साइन थीटा कॉस थीटा बना देगा और कॉस थीटा साइन थीटा बना देगा। tan थीटा कॉट थीटा बना देगा और कॉट थीटा tan थीटा बना देगा। सेक थीटा कॉसेक थीटा बना देगा और कॉसेक थीटा सेक थीटा बना देगा। अब इससे फायदा क्या है, तो मैं आपको फॉर्मूला समझा रहा हूँ, देखिएगा। आप ये फॉर्मूला आपने याद किया है क्लास 10th में, साइन 90 माइनस थीटा, याद किए हैं? यानी ये वाला 90 माइनस थीटा, आपने ये वाला तो याद नहीं किया है। अभी मैं आपको ये वाला फॉर्मूला सिखाऊं, साइन 90 प्लस थीटा। इसके बाद ये देखो, साइन 180 माइनस थीटा। इसके बाद यहाँ आओगे तो साइन 180 प्लस थीटा। इसके बाद यहाँ आओगे तो साइन 270 माइनस थीटा। यहाँ आओगे साइन 270 डिग्री प्लस थीटा। यहाँ आओगे साइन 360 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ आओगे तो साइन माइनस थीटा। इतना फॉर्मूला बनेगा साइन के लिए। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बना साइन का, तो 8 ही बनेगा कॉस का। 8 tan का, फिर ऐसे ही सबका 8 8 बनेगा। तो अगर एक हम आपको साइन का समझा दे तो आप कॉस का बना लोगे, tan का कॉट का बाकी का बना लोगे। तो मैं आपको समझा रहा, समझिएगा। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि साइन थीटा प्लस या माइनस किसके अकॉर्डिंग होता है। प्लस या माइनस जो आप लगाते हो, ये किसके हिसाब से लगाते हो? क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो देखो 90 माइनस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इसमें तो सब प्लस रहता है, यानी कि साइन भी प्लस रहेगा। अब हमने कहा कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पर टी रेशियो बदल जाएगा। देखो कितना पे आप निकालना चाह रहे हो? 90 पे। इसका मतलब हुआ टी रेशियो बदल जाएगा। बदल जाएगा यानी साइन किस में बदलेगा? तो इसका हो गया कॉस, और ये वाला थीटा यहां डाल देंगे।
समझ में आया? खुशी आपको समझ में आया? खुशी, अब देखो ये वाला 90 प्लस थीटा है, ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकेंड में। सेकेंड क्वाड्रेंट किसका है? साइन का ही है, इसलिए ये रहेगा किसमें? प्लस में। अब देखो आप किस पे निकाल रहे हो? 90 पे। तो क्या लिखा है? 90 और 270 पे टी रेशियो को बदल देना है। तो बदलोगे तो साइन किस में बदलेगा? और ये वाला थीटा यहां लिख देना है। चलिए अब इसको देखिए, 180 माइनस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ये भी सेकंड में है। सेकंड तो साइन का ही है, इसलिए ये रहेगा प्लस में। हमने कहा है कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पे टी रेशियो बदलना है। यहाँ आप कितना पे निकाल रहे हो? तो ई वाला मेरा बात माने हो क्या? नहीं। तो इसका मतलब टी रेशियो नहीं बदलेगा, साइन है तो साइने रहेगा, और ये वाला थीटा आ जाएगा। कहो कोई परेशानी? तो ये सब फॉर्मूला याद नहीं करने का है, बस समझ के बनाने का है। तो ये देखो, 180 प्लस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में गया? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट किसका है? आप किसका मान निकाल रहे हो? तो प्लस में होगा या माइनस में? तो माइनस लगा दो। कहा गया है 90 और 270 पे बदलना है, ये तो 180 है, तो साइन ही रह जाएगा, और ये वाला थीटा यहाँ आ जाए। कोई परेशानी? अब ये देखो, 270 माइनस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड में। थर्ड क्वाड्रेंट किसका है? आप किसका निकाल रहे हो? इसका मतलब क्या होना चाहिए? माइनस होगा। अब देखो 270 है, तो कहा गया है 90 और 270 पे टी रेशियो बदल देना, तो साइन बदल जाएगा कॉस में, और ये थीटा आ जाएगा। ऐसे ही देखो 270 प्लस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? फोर्थ क्वाड्रेंट किसका है? इस वजह से साइन का मान प्लस में होगा या माइनस में होगा? माइनस में होगा। 270 पे, हाँ सर, 270 पे क्या कर देना है? चेंज कर देना है। तो चेंज कर दोगे तो क्या बन जाएगा? कॉस, और यहाँ वाला थीटा। ऐसे ही देखो 360 माइनस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में गया? फोर्थ। किसका है? आप किसका निकाल रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है ना, 360 था, इसलिए नहीं बदला है, साइन का साइन रह गया है। अब देखो ये माइनस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ में। फोर्थ क्वाड्रेंट किसका होता है? आप किसका निकाल रहे हो? तो क्या डाल देंगे? माइनस, और यहाँ कुछ नहीं है तो नहीं बदलेगा, साइन, और ये वाला थीटा। समझ में आ गया? ये 8 फॉर्मूला बनाने में कोई दिक्कत? गुड। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तो मैं इसको मिटाता हूँ।
बच्चों हो गया? लिख लो लिख लो। तो अगर बच्चों आपने साइन का समझ लिया तो कॉस टैन बाकी सबका आप लिख लोगे, या एक और का लिख के दिखा दूं मैं? हाँ, कॉस का साइन में साइन चेंज होगा कॉट में, कॉस चेंज होगा साइन में, टैन चेंज होगा कॉट में, कॉट होगा टैन में। तो आप बाकी लिख लोगे या मैं आपको लिख के दिखा दूं? लिख लेंगे। तो आपका आज का होमवर्क यही होगा कि ऐसे फॉर्मूला कॉस का, टैन का, कॉट का, कॉसेक का और सेक का लिखना। ठीक है? बस जब ये फॉर्मूला लिखा जाएगा तब हम लोग चलेंगे आगे, वैल्यू निकालना सीखेंगे। 120 डिग्री का, 135 डिग्री का, 150 डिग्री का। अभी इस तीन वैल्यू को मैं आपको समझा रहा हूं और फिर इसी हिसाब से आगे का वैल्यू भी लिख लेंगे। जैसे मान लो, इसको मिटा दो क्या? मान लो आपको कहा गया वैल्यू निकालने के लिए साइन 120 डिग्री का, किसका बोला गया? साइन 120 डिग्री। तो आप बताओ मुझे, 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में जाना चाहिए? सेकंड में जाना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन 120, इसको जाना चाहिए सेकंड में। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से दो तरीकों से बना सकते हो, इसलिए मैंने दो डंडा डाल दिया। अब सेकंड में आओगे तो देखो, सेकंड में तो 90 प्लस थीटा भी लिखा जा सकता और 180 माइनस थीटा भी लिखा जा सकता है ना? है ना बच्चों? आप देखो, तो अगर आप 120 डिग्री को 90 प्लस लिखना चाहोगे तो जरा सोचो, दिमाग पे जोर डालो कि 90 में क्या ऐड करोगे कि 120 बन जाएगा। तो यहां लिख दो 30। अब देखोगे, इसमें से कोई ना कोई एक फॉर्मूला पे वो सेट है। फॉर्मूला नहीं भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड क्वाड्रेंट का है, सेकेंड साइन का ही है तो प्लस होगा। 90 पे है ना, तो 90 पे 270 पे टी रेशियो बदल जाता है, यानी साइन किस में बदल जाएगा, और ये वाला थीटा यहाँ आ जाएगा। अब बताओ, cos 30 डिग्री का मान आप जानते हो या नहीं जानते हो? कितना? cos 30 का मान कितना? अब आपको मन होता नहीं, मैं 90 प्लस थीटा नहीं, 180 माइनस थीटा से बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सोचो, 180 माइनस क्या लिखोगे कि 120 हो जाएगा? 60 लिखना है। चलो 60। अब देखो, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट का है, सेकंड साइन का है, इसलिए प्लस। बदलता है टी रेशियो 90 और 270 पे, लेकिन ये तो 180 है, इसलिए नहीं बदलेगा। साइन का साइन रह गया और थीटा के जगह पे 60 है। साइन 60 का तो मान जानते हैं हम लोग, √3/2। आज से हमने जान लिया कि साइन 120 का भी मान क्या होगा, √3/2 होगा। ठीक है, अच्छी बात है। ऐसे ही 150 का देखते हैं निकाल के, मिटा दो इसको। tan 150 डिग्री का निकाल के दिखाता हूं मैं आपको। tan 150,
ये 150 डिग्री का एंगल कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड में जाएगा। तो 90 प्लस थीटा लिख सकते हो आप। तो आप बताना मुझे 90 प्लस क्या लिखोगे कि 150 होगा? देखो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का है, आप किसका निकाल रहे हो? tan का, इसलिए माइनस। 90 पे है तो बदल जाएगा टी रेशियो, tan बदलेगा कॉट में, और ये वाला एंगल 60 डिग्री आ गया। अब बता दीजिए कॉट 60 का मान कितना होता है? माइनस तो पहले से है, -1/√3 हो गया। अच्छा, इसी को आप 180 माइनस थीटा भी लिख सकते थे। तो अगर 180 माइनस थीटा लिखा, क्वाड्रेंट जो होता है इसका मीनिंग क्या होता है? तो क्वाड्रेंट को समझने के लिए हमें जरूरी है एंगल को जान लेना, एंगल को समझना। ठीक है, एंगल को कहेंगे हम लोग कोण। आप मुझे एक बात बताओ कि क्या कभी आप किसी भी एंगल को, किसी भी कोण को नेगेटिव में देखा है? मेरे पूछने का मतलब समझो। आप 60 डिग्री का एंगल बना सकते हो, 60 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल बना सकते हो। कैसे बनाते हैं? तो एक लाइन खींचते हो, यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करते हो, एक बार कट करके मिला देते हो, तो आपका एंगल कितना आ जाता है? ये वाला एंगल 60 डिग्री। अब मैंने आपसे कहा कि आप -60 डिग्री का एंगल बना सकते हो क्या? -60 डिग्री का एंगल बना सकते हो क्या आप? नहीं बना सकते हो। लेकिन अब हम एंगल को भी नेगेटिव कर सकते हैं। एक एंगल जो है ये नेगेटिव भी बन सकता है और पॉजिटिव भी बन सकता है। कैसे नेगेटिव पॉजिटिव बन सकता है वो देखो। जैसे आप लोग ये जानते हो नंबर लाइन, यहाँ 0 होता है, और 0 के आप राइट साइड मूव करते हो तो आपको क्या मिलता है? +1, +2, +3 ऐसे मिलते जाता है। और यही अगर आप 0 के लेफ्ट साइड मूव करते हो तो आपको -1, -2, -3 इस तरह से मिलता है। ठीक उसी तरह से जब हम एंगल बनाएंगे तो एंगल बनाने के लिए एक बेस लाइन डालते हो आप, बेस डालते हो, जिस बेस को हम कहेंगे एक्स एक्सिस। क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस। अब यदि हम एक्स एक्सिस से, यदि आप एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के उल्टी दिशा, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के उल्टी दिशा, अगर आप एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज शुरू करते हो, घड़ी के उल्टा दिशा में एंगल बनाना शुरू करते हो, तब आपका एंगल प्लस में होगा। और यदि आप एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाना शुरू करते हो, क्लॉकवाइज कहने का मतलब है घड़ी की दिशा में, तब जो आपका एंगल बनेगा वो नेगेटिव एंगल बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि अगर हम लोग एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो एंगल कैसा बनेगा? प्लस में, पॉजिटिव बनेगा। और अगर एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो एंगल कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। अब ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझ में आता है या नहीं आता है? समझ लीजिए इस बात।
ये है आपका घड़ी, ठीक है। घड़ी में यहाँ 12 होता है, यहाँ 6, यहाँ 3 होता है और यहाँ 9 होता है। अब घड़ी के दिशा में कहने का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज कहने का मतलब क्या है, देखिएगा। एक्स एक्सिस का काम कौन करेगा आपका, यहाँ ये मान लीजिए आपका एक्सिस जब बनाते हो तो एक ओरिजिन होता है ना, मूल बिंदु। तो घड़ी का सुइया सब जहां पे फिक्स रहता है, इसको ओरिजिन के तरफ मान लेना। और ई आपका एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। ई क्या हो गया आपका, एक्स एक्सिस। अब देखो, जब आप घड़ी को देखोगे तो घड़ी में 3 के बाद कितना बचता है, 4 5 6 कि ऊपर। घड़ी कैसे चलता है, 3 से नीचे की तरफ घूमता है या ऊपर की तरफ घूमता है, नीचे की तरफ घूमता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप, ये आपका रहा एक्स एक्सिस, और अगर आप इस एक्स एक्सिस से नीचे के तरफ आ गए, देखो एक्स से किधर के तरफ आए, नीचे के तरफ, कैसे मालूम चलेगा, तो एक्स से एक एंगल ऐसे बनाइएगा। तो आप देख रहे हो कि आप एक्स से नीचे के तरफ जा रहे हो, तो 3 से नीचे के तरफ जा रहे हो, मतलब क्लॉकवाइज घूम रहे हो कि नहीं घूम रहे हो, घूम रहे हो। तो इस समय यहाँ जो भी कोण बनेगा, जो भी एंगल बनेगा, वो माइनस थीटा होगा। यही चीज अगर आप घड़ी के ऊपर जाते, तो इसका मतलब अब तो आप एक्स एक्सिस से ऊपर जा रहे हो, 3 से ऊपर गए, तो घड़ी क्या कभी 3 के बाद 2 या 1 बजा सकता है, नहीं। यानी कि घड़ी के उल्टा वाला बात हो गया। तो अब जो एंगल बनेगा वो प्लस बनेगा। यानी अगर हमको किसी ने कहा कि -60 डिग्री का एंगल बनाओ, तो टेंशन वाली बात नहीं है। ये हुआ हमारा एक्स एक्सिस। अगर +60 बनाना होता ना, +60, तो हम प्लस है इसलिए कैसे मूव करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके ऊपर मूव करते और ये बनाते 60 डिग्री। लेकिन माइनस है तो कैसे मूव करना होगा, क्लॉकवाइज। यानी तब हम नीचे बनाएंगे और ये एंगल हो जाएगा हमारा -60। समझ में आया, खुशी आपको आ गया समझ में, कोई दिक्कत यहां तक। तो ये याद रखिएगा, इन दोनों चीजों का यूज हम लोग 11th के ही एक चैप्टर ज्योमेट्री पढ़ना है, ज्यामिति, उसमें भी बहुत करेंगे। समझ गए। तो हमको इसके बस ये समझना है कि हमारा एंगल जो है वो प्लस में भी बन सकता है और माइनस में भी बन सकता है, ठीक है। वो डिपेंड किस पे, जैसे साइन थीटा प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, डिपेंड किस पे करता है, क्वाड्रेंट पे। उसी तरह से एक एंगल जो है वो प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, डिपेंड किस पे करेगा कि आप एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे की बात किया जाए। इसको तो हम लोग पहचानते हैं बच्चों, क्या है ये, इसका नाम क्वाड्रेंट नहीं है, इसका नाम है एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, यानी एक्स वाई सतह। इसको आप कार्टेशियन प्लेन भी कह सकते हैं, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है।
क्वाड्रेंट तो ये घर को कहना है, ये चार टुकड़ा हुआ, इस चार टुकड़ा में से एक टुकड़ा को कहना है क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखो, आप ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से ऊपर मूव कर रहे हो, एंगल प्लस में बनेगा या माइनस में? हाँ, ऊपर की तरफ जा रहे हो, प्लस में बनेगा, यानी इसका जो थीटा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा होगा। अच्छा, एक बात और बच्चों, ये एक्स एक्सिस पर जो एंगल होता है वो होता है 0 डिग्री। 0 डिग्री का कोण कैसे बनता है पता है आपको? एक लाइन इधर गया है पहले से, दूसरा लाइन भी आप इधरे लेके चले जाओ, तब इस दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या डिग्री होगा? 0 डिग्री, या 360 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 0 डिग्री हो गया, ये होगा 90 डिग्री, यहाँ होता है 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री, और फिर वापस से 360 यहीं आ जाए। यानी अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट देखोगे 0 से ऊपर है लेकिन 90 से नीचे है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज देख लीजिएगा, ये 0 से ऊपर है और 90 से नीचे है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल होगा, इसका जो कोण थीटा होगा, ये 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा। ऐसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट में देखोगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको 90 से आगे चलना होगा और 180 से पहले रहना होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो आपका थीटा होगा ये 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। ठीक इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? हाँ, 180 से बड़ा होगा थीटा एंड 270 से छोटा होगा। फोर्थ में क्या होगा? अब देखो, अभी तक जो क्वेश्चन आपको ऐसे दिया जा रहा था कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 8/10, थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, अभी तक आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जा रहा था और आप इसको बना रहे थे। अब ये क्वेश्चन ऐसे नहीं दिया जाएगा, अब ये क्वेश्चन ऐसे आपको दिया जाएगा, इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 8/10 such that alpha greater than 90 less than 180, और तब कहेगा then find tan अल्फा। देखो, यहाँ क्वाड्रेंट बता रहा था, साफ साफ शब्दों में लिख दिया था कि सेकेंड क्वाड्रेंट है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या किया, साफ साफ शब्दों में ये नहीं कहा कि आप सेकेंड क्वाड्रेंट में हो, हाँ, लेकिन एक हिंट जरूर दिया है कि आपका जो अल्फा अल्फा एंगल है, यहाँ इस वाले में एंगल थीटा था, इस वाले में एंगल अल्फा है, तो इसमें क्या आपको हिंट दे दिया कि आपका जो अल्फा होगा ये 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। तो आप देखो तो कौन से क्वाड्रेंट में 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। यानी इसी क्वेश्चन को वो ऐसे भी पूछ सकता है, इसको भी बनाने का वही तरीका है, इसमें भी कुछ नहीं बदलेगा आपका, सब कुछ जैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते थे ना, सेम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं सॉल्व करके दिखा दूं या हो जाएगा? दिखा दो, चलो देखो, तो हमारे हमको पता है कि हमारा साइन अल्फा 8/10 है, प्लस में है तो मॉडुलस नहीं भी लोगे तो दिक्कत नहीं है, यानी p का वैल्यू 8 होगा, h का वैल्यू 10 होगा, बचा b निकाल लोगे 6 आ जाएगा। tan थीटा का फॉर्मूला आप क्या जानते हो? p/b, यानी ये 8/6 हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि अल्फा 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है,
इसका मतलब है आप कौन से क्वाड्रेंट में हो, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि फॉर ऑल स्टूडेंट टेक कॉमर्स, ऑल एस फॉर साइन, टेक टी फॉर टैन एंड कॉस। ठीक है, ये आप पहले पढ़ चुके हो। इसका मतलब है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा प्लस में रहेगा और साइन का दूसरा कॉसेक प्लस में रहेगा। ये टैन है तो प्लस में रहेगा या माइनस में। तो बस यहाँ आंसर में माइनस लगा देंगे और ये आंसर हो गया। कुछ नहीं करना था, जैसे इसको बनाते थे वैसे ही इसको बनाएंगे। समझ में आ गया। अब इसी क्वेश्चन को वो ऐसे नहीं लिख करके इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताता। हाँ, कभी कभी नेटवर्क का इशू हो जाता होगा बच्चा। ठीक है, मैं 15 तक गांव में हूँ, 15 तक थोड़ा नेटवर्क का इशू रहेगा। 15 के बाद शहर में आ जाऊंगा तो नेटवर्क का इशू नहीं रहेगा। ऐसे ये समझ में आया आपको या नहीं आया? अब देखो, इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, मैं वो आपको सिखा रहा हूँ। मिटा दो इसको। इसी क्वेश्चन को एक और ढंग से हमसे पूछा जा। बच्चों, एंगल को किस चीज में नापते हैं? एंगल को किस चीज में नापते हो, यानी कि एंगल का मात्रक यूनिट क्या होता है? कोण का मात्रक, कोण का यूनिट क्या होगा? खुशी, एंगल को किस चीज में नापते हैं? एंगल का यूनिट क्या होता है? देखो, हम लोग एंगल को मेजर करते हैं डिग्री में। 60 डिग्री का कोण बना, 60 डिग्री का बना, 70 डिग्री का बना, कहते हैं ना। यानी हम एंगल को नापते किस चीज में है? डिग्री में नापते हैं। कुछ आपके साइड नेटवर्क का ज्यादा इशू है क्या? खुशी, आवाज आ रही है मेरी? खुशी, खुशी सुन पा रही हो मुझे? अच्छा ठीक है। देखो, तो बच्चों एंगल को मेजर करते हैं हम लोग डिग्री में। जैसे 50 डिग्री का हुआ, 60 डिग्री का हुआ, तो ये तो आप जानते हो। एंगल को एक और यूनिट होता है। एंगल को वैसे हम तीन चीज में मेजर करते हैं: डिग्री, रेडियन और ग्रेड। बस फिलहाल हमें दो पढ़ना है, डिग्री और रेडियन। ठीक है, एंगल को हम दो चीज में मेजर करेंगे, डिग्री और रेडियन। डिग्री में एंड रेडियन। अब ये डिग्री और रेडियन में क्या मतलब है, समझ लीजिएगा। जैसे ऐसे लिखा हमने 60 और यहाँ ऐसा डाल दिया, इसका मतलब 60 डिग्री की बात कर रहे हैं। और यही अगर हमने π/3 लिख दिया तो इसका मतलब हम रेडियन का बात कर रहे हैं। तो जो भी रेडियन वाला एंगल होगा ना, रेडियन का पहचानने का तरीका यही है कि अगर एंगल को पाई के साथ लिखा जाता है, पाई के टर्म में लिखा जा रहा है, तो एंगल आपका रेडियन में होगा। तो अब जरूरी है समझना ये कि हम डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे और रेडियन को डिग्री में कैसे बदलेंगे, ये समझना जरूरी है। तो याद रखिएगा,
पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। ये है रिलेशन रेडियन में और डिग्री में। जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है ना, ठीक उसी तरह से याद रखना है बच्चों कि पाई रेडियन बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। अब अगर आपको डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, यानी आपको डिग्री दिया रहेगा, आपको बनाना किस चीज में होगा, रेडियन में। तो क्या करना है आपको, डिग्री को मल्टीप्लाई कर देना है पाई बटा 180 से, तो ये रेडियन बन जाएगा। जैसे देखो 60 डिग्री है, हम 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बटा 180 से, तो क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, 60 से कट जाएगा ये 3 बार में, और ये क्या आ गया, पाई/3। समझ में आया। अगर मान लो हमको 30 डिग्री को बदलना है रेडियन में, तो क्या होगा, हाँ 30 डिग्री को, तो 30 में क्या करना है, बस पाई बटा 180 से गुणा कर देना है। ठीक है, चलिए पाई/6 हो जाएगा। अब दूसरा ये है कि अगर रेडियन होगा तो उसको डिग्री में कैसे बदलेंगे, रेडियन को डिग्री में चेंज करना अगर होगा हमें, तो हम करेंगे रेडियन गुना 180 बटा पाई बराबर डिग्री। जैसे हमको दिया गया है पाई/3, ये रेडियन में है, इसको डिग्री में बदलना है, तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा 180 बटा पाई से पाई कट गया, और ये 60 बार में कट गया, तो 60 डिग्री हो गया। समझ में आ गया आपको। अच्छा ऐसे ही अगर हम 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, इन सबको अगर रेडियन में बदलें तो क्या होगा, बताओ जल्दी जल्दी। हाँ सबका, सबको रेडियन में बदलो और बताओ कितना आया। ठीक है, फर्स्ट का 0 ही होगा। पाई/2, 180 का पाई/3 पाई होगा, पाई 270 का, हाँ बिल्कुल 3 पाई/2, 360 का 2 पाई होगा। अब देखो इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 के लिए 0, और 90 को क्या लिख सकते हैं, पाई/2, फिर 90 है तो पाई/2, और 180 को क्या लिख सकते हैं, पाई, इसको पाई और इसको 3 पाई/2, 3 पाई/2 और 2 पाई। अच्छा यहाँ भी बदलना होगा, इन सब जगहों पे भी बदल जाएगा, तो इस जगह पे होगा या तो 0 या तो 2 पाई। यहाँ कितना होगा, पाई/2, यहाँ कितना होगा, पाई, यहाँ कितना होगा, 3 पाई/2। समझ में आया ये। तो इस तरह से हम एक डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं। आपको इसको अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए,
फिर मैं क्वेश्चन को पूछने का दूसरा तरीका बता रहा हूं आपको।